नमस्कार भारत। एसएससी एमटीएस 2022 का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया है। जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले, और जिनका नहीं है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले इलेक्शन ईयर में बहुत सारे वैकेंसी आएंगे और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्टली मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप सभी को, क्योंकि ये चैनल है आपको, ऑब्वियसली चैनल नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी फैमिली है और ये वीडियो बनाने के लिए भी आप ही लोग ने डिमांड किया है, क्योंकि एक प्रॉपर वीडियो नहीं है कहीं पे फर्दर प्रोसेस के बारे में, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ आपके डिमांड पे। आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया, इतने अच्छे अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए, मैसेजेस किए मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हेल्प रहेगा आपके लिए। व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या होने वाला है एस एस सी एम टी 2022 में? देखो, एक तो डीवी है, एलोकेशन डिपार्टमेंट होने वाला है। कैसे होगा कोई चीज़ की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जामिनेशन इस प्रोसेस पे हुआ है, मतलब फर्स्ट टाइम ही है 2023 में। 2022 का है, 2023 में हुआ है, तो आप एक एक चीज में समझ लो पहले क्या है। सबसे पहले आपको बस सिंपल सा काम करना है। आपको पता चल चुका है कि आपको कौन सा स्टेट मिल रहा है, राइट? रिजल्ट में ये चीज गिवन है। अगर नहीं आपको पता है, जाके आप चेक कर लो, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एलोकेशन कहाँ पे हुआ है। कोड वाइज दिया हुआ है, वो आप कोड चेक करो। कोड चेक करने के बाद आप देखो आपका कौन सा स्टेट में है, ठीक है? और वो स्टेट आप देखो कौन से रीजनल ऑफिस में है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, अगर आपका किसी बिहार के स्टेट में हुआ है, ठीक है, तो आप जाके देखोगे सेंट्रल जोन में, आई गेस सेंट्रल का ही है, आई गेस सेंट्रल में आता है बिहार, तो आप सेंट्रल जोन के जो रीजनल ऑफिस है वहां पे चेकआउट मारते रहोगे, वहां पे आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन आएगा, ठीक है? इसके बारे में आपको ज्यादा चिंता नहीं करना, ये आपका रैंडम होगा। इसमें आपका कोई हाथ नहीं रहने वाला है, आपके लिए इसमें कुछ नहीं करने का है आपको। आपको बस वहां पे चेकआउट मारते रहना है कि रीजनल ऑफिस पे कब कौन सा नोटिस आ रहा है, और वहां पे जो लिस्ट निकलेगी उसमें आपका नाम रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपको एलोकेट किया जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है। क्लियर, बात खत्म। यहाँ पे आप आ गए, कितना टाइम फ्रेम लगेगा? देखो, ओवरऑल प्रोसेस में बात करूँ तो आपको उम्मीद लगा के रखो कि आप नए साल में, न्यू ईयर में आप एम्प्लॉयड हो गए। एम्प्लॉयड हो गया आप न्यू ईयर में, ओवरऑल की अगर बात करो। और ये छोटे छोटे प्रोसेस की क्या बात करो यार, हर प्रोसेस में हर छोटे छोटे रीजनल ऑफिस का अपना काम होता है, अपना लोड होता है, तो उसका टाइम फ्रेम का कोई बात करने का कोई ही मतलब नहीं बनता है। सो इट्स ओके, यू जस्ट लीव इट। हो सकता है कोई लोग 10 दिन में कर दे, हो सकता है कोई लोग एक महीना भी ले ले, तो उसके बारे में ज्यादा सोचने का नहीं। ओवरऑल टाइम की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो विद इन 3 मंथ्स आप चांस रखते हो कि हो जाएगा आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट। आ गया ये रीजनल ऑफिस में, आपके पास आपका नाम आ गया, क्लियर है। अब आगे का काम उनको करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आगे दो तरीके हैं, या ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, डिपेंड करेगा, या फिर दोनों तरीके से हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका रीजनल ऑफिस क्या करता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ईमेल को चेकआउट करते रहना है, जो ईमेल आपने दिया है एसएससी की वेबसाइट पे, ठीक है? अब देखो, यहाँ तक एसएससी का काम था रीजनल ऑफिस तक पहुंचाना, अब उसका काम खत्म हो चुका है। अब रीजनल ऑफिस का काम है, वो काम करेगा अपना, ठीक है? डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा, अब उसका काम एलोकेट करेगा। जहां पे आपका एलोकेशन होगा, जहां पे आपका एलोकेशन होगा वहां से अब काम शुरू होगा। अब आपको अपना ईमेल और स्पैम फोल्डर, ईमेल का दोनों चेकआउट करते रहना है। कहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्या आपको फर्दर प्रोसेस है, वहां से पता चलेगा, या फिर हो सकता है ऑफलाइन भी आ जाए चीजें वाया पोस्ट। इसलिए आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक बार पोस्ट मास्टर से बात कर लेना कि यस, मेरा ऐसे से आने वाला है, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा, और जैसे ही आएगा तुरंत मुझे पहुंचाइएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गई आपको बात? अब देखो आगे का क्या है। डेफ, डेफ डीएफ क्या है? ये है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? दिस इज कॉल्ड डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपसे भरवाया जाएगा, इसमें आपके बारे में आपकी पूरी जन्म कुंडली ली जाएगी कि आपके बारे में हर एक चीज उस डिपार्टमेंट को जानना है, ठीक है? उसके बाद उसी में आपको मेडिकल के बारे में भी स्टैंडर्ड्स दिए रहेंगे कि मेडिकल फिटनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सब फॉर्म्स गिवन रहेंगे। मेडिकल फॉर्म के हिसाब से आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके, जहाँ पे कि वो मान्यता प्राप्त होती है, वहां पे आप जाके करवा लोगे। क्लियर, बात खत्म। अब बात आती है डीवी की, पुलिस वेरिफिकेशन की। देखो, डीवी किसी केस में क्या होता है कि ज्वाइनिंग के 2 4 6 महीने बाद भी होता है, डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट की उसको कितनी अर्जेंटली नीड है स्टाफ की। अगर उसको इमीडिएटली नीड है तो आपको फटाफट ले लेगा, डीवी तो करवा लेगा, सॉरी बेग पार्डन, डीवी नहीं, पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन की बात मैं बोल रहा हूँ, ये आपका हो सकता है कि जॉब के स्टार्ट होने के 6 महीने बाद भी वेरिफिकेशन हो, ठीक है? डीवी तो ऑब्वियसली आपका पहले ही हो जाएगा डिपार्टमेंट में। उसके बारे में भी डिटेल, इसके बारे में भी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी इसी में कि क्या क्या चाहिए आपको डीवी के लिए। क्लियर है? अगर किसी का कोई भी तरीके का सर्टिफिकेट, जैसे कि एक एस्पिरेंट नहीं एक्चुअली, जिनको लॉ जॉब लग गया, उन्होंने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि प्लीज मेरा हेल्प करिए, कि उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट था उनके पास, कोई कास्ट सर्टिफिकेट।
अब उनके पास सेंट्रल का नहीं था। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी इश्यू हो रही है तो आप ये सब सारे चेकअप करके रखो। अगर कोई ऐसा इश्यू है तो मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में भी, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह एकत्र करके रखो, हेल्प रहेगा बाद में, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन का बात खत्म हो गया, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आप कौन सा एड्रेस दोगे, कौन सा एड्रेस पे आप चाहते हो, वो सब चीजें आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेंगी। ईमेल भी करना पड़ सकता है आपको, वाया पोस्ट भी सेंड करना पड़ सकता है। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर डिपार्टमेंट व्हाट दे वांट, ठीक है। क्लियर है? मेडिकल स्टैंडर्ड्स पता चल गए। मेडिकल स्टैंडर्ड्स कुछ खास नहीं होंगे, कहीं का भी आप देख सकते हो, इट्स क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका सब कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बीपी का थोड़ा इशू होता है रेलवेज के जॉब में, यहाँ पे उतना कुछ इशू नहीं होने वाला है। क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर आई गेस। अब आपको सीधा जाना है, सब चीज़ प्रोसेस होने के बाद आप जाओगे अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपका एलोकेट किया जाएगा, लोकेशन आपको पता है, वहाँ पे टीवी होगा। उसके बाद फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग जब होगा सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सैलरी की बात आती है, आप ही में से किसी ने कहा था भाई ने कि प्लीज आप सैलरी भी बता दो कि डीए 46% हो रहा है, तो एक रफ आइडिया बता दो क्या बन सकता है। देखो आपने बस ज्वाइन किया, 46% होने के बाद में आपने जस्ट ज्वाइन किया, अगर आप एक्स सिटी में हो तो आपका सैलरी नियर अबाउट 28-29 हज़ार बनेगा जस्ट ज्वाइन करते हैं। ये इन हैंड सैलरी की बात हो रही है। वाई में हो तो 26 से 27 हज़ार, जेड में हो तो 24 से 25 हज़ार, ज्वाइन करते ही मिल जाएगा। इसके बाद इंक्रीमेंट्स होते रहेंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हाँ क्या ये लास्टली दैट आई ऑलवेज से थैंक यू फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम योर फैमिली, माइली थॉटफुल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखो मुझे पता है बहुत लोगों का जॉब लग गया, हो सकता है बहुत लोग अब अनसब्सक्राइब करके भी चले जाएं, यार मुझे क्या जरूरत है अब तुम्हारे चैनल की, तुम अपना देखो। बट हमेशा अगर आपको कोई सपोर्ट करता है, हेल्प करता है ना, तो उसको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। हो सकता है अभी एमटीएस है, आगे और आप एग्जामिनेशन दोगे, कुछ और तैयारी करोगे, चीजें हैं। दिस इज नॉट लाइफ एंड, आपको बहुत सारी चीजें आगे और अकम्प्लिश करनी पड़ सकती है। हो सकता है कहीं और कहीं पे मैं काम आ जाऊँ। सो फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल को सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा तभी चैनल खड़ा होगा, चैनल खड़ा रहेगा तभी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। होपफुली चीजें समझ में आ चुकी है आपको। वंस अगेन थैंक यू फ्रॉम माय साइड एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। कमिजरेशन जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बी रेडी, 2024 सिलेक्शन ईयर है, बहुत कुछ होने वाला है तगड़ा फॉर दैट। ओके, गुड बाय टिल देन, जय हिंद।